हेलो दोस्त, मैं जितेंद्र कुमार, जिन सर के नाम से मैं जाना जाता हूँ। टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, सभी ट्रेडों में और आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ना है। आजकल ये कॉमन चीज़ हो गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में काम करता है। ठीक है, तो देखिए, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टर, और इस तरफ इंसुलेटर आ जाता है। एक ऐसा मटेरियल जो कि ना तो कंडक्टर है और ना तो इंसुलेटर है। ठीक है, तो बीच में जिसकी प्रॉपर्टी बीच में लाई करती है उसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये कौन सा मटेरियल जो सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है? तो पूरा पीरियोडिक टेबल जब आप देखिएगा 9th-10th में जब आप पढ़िएगा तो उस पीरियोडिक टेबल में दो ऐसे मटेरियल हैं जो कि सेमीकंडक्टर के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, और वो है आपका सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें हम लोग तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 हो गया और जर्मेनियम का 32 हो गया। ये दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। एक ही ग्रुप के एलिमेंट क्या है? तो इसके जो है आपका वैलेंसी की बात करेंगे, इसकी वैलेंसी जो है आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एस की वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 होने के कारण ही सेमीकंडक्टर मटेरियल है कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दे सकता है और ना ये किसी से गेन कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है देखिए, यहाँ इसकी कंडक्टिविटी जो लाई कर रही है इंसुलेटर्स के बीच में, 2 टाइप्स के मटेरियल यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने नोट कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इंट्रिंसिक और सेकंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ये टेक्निकल नाम है। देखिए, खास करके एग्जाम में पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन कौन से हैं। इंट्रिंसिक जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्या हो गया? प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक जो हो गया आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। प्योर सेमीकंडक्टर वो होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो है यही जो है प्योर है, सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर के मतलब होते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। और जब हम लोग बात करते हैं इम्प्योर की, तो इम्प्योर में जब बात करेंगे तो इम्प्योर में आपका आ जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ आपका मिक्स किया रहेगा। तो एक्सट्रिंसिक, इम्प्योर, इम्प्योर भी आपका 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पी टाइप और दूसरा एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप जो होते हैं सेमीकंडक्टर होते हैं, इसको इम्प्योर होते हैं, और इसके सबसे ज्यादा यूज होता है पी टाइप, एन टाइप के होते हैं। नाउ देखते हैं हम लोग पी टाइप, एन टाइप मटेरियल के। तो पी टाइप कैसे फॉर्मेशन होगा? पी टाइप फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? एक सिलिकॉन लेते हैं, प्योर सिलिकॉन लेते हैं। ठीक है, प्योर सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14, और इसकी वैलेंसी कितना होता है? 4। ठीक है, अब देखिएगा सिलिकॉन में जब हम लोग क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट एलिमेंट मिलाते हैं। ट्राइवैलेंट एलिमेंट मिलाते हैं। ट्राइवैलेंट में कौन कौन सा हो गया अपने पास? देखिए, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम। ज्यादातर इंडियम का इस्तेमाल होता है, गैलियम का इस्तेमाल होता है। ट्राइवैलेंट होता क्या है? तो ट्राइवैलेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। अगर एल्युमिनियम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो एक नया जो का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका पी टाइप। ये जो पी टाइप हो गया आपके पास, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 + 3 कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी ऑक्टेट रूल जो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में 9th-10th में, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से कहता है कि कोई भी एलिमेंट हो वो कोशिश करता है कि हमारे पास पूरे ऑक्टेट हो जाए, हम स्टेबल हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए।
ठीक है, ऑक्टेट बोल तो 8 में कितने कम है, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लेगा मतलब इसके पास एक सीट खाली है, एक जगह खाली है, और एक जगह खाली मतलब एक होल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल। अब 1 एटम के लिए 1 होल, इस पूरे क्रिस्टल में बहुत सारे एटम है, इसमें बहुत सारे होल आ रहे हैं, तो इससे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो यही होल जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के नाम से जाने जाते हैं। तो पी टाइप्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं जी, ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया, तो कौन से होल होते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको देखा जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपके पास आ जाएगा, पी टाइप को और क्या कर सकते हैं लोग, तो पी टाइप को क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर रहा है मतलब कि क्या गेन कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको पी टाइप को और हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे, क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग करते हैं एन टाइप को बनाने के लिए, तो एन टाइप फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्या करते हैं, एक प्योर सिलिकॉन ले लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पेंटावैलेंट को मिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, पेंटावैलेंट को मिक्स कर देते हैं। तो पेंटावैलेंट इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये पेंटावैलेंट एलिमेंट के नाम पूछे जाते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, या इनमें से कौन जो है पेंटावैलेंट है, और किसको एन टाइप के लिए हम लोग यूज करते हैं। ध्यान रखिए ये जो लिखे हुए मैंने यहाँ पर लिखे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपका नाम बकायदा दिए रहते हैं, तो लिख लीजिएगा, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस वगैरह यूज करते हैं, सबसे ज्यादा आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस लास्ट में, ये भी पेंटावैलेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना 15 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को जब हम लोग मर्ज करते हैं तो जो न्यू एटम का फॉर्मेशन होते हैं, ये आगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में फिर से 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या हो गया, फिर से ऑक्टेट रूल के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कम हो जा रहे थे, 7 हो रहे, इसमें 9 हो गए, ज्यादा हो गए। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कोशिश करें डोनेट कर दे, किसी को दे दे, इसका नेचर कैसा हो गया, डोनेटिंग नेचर, तो इसको और हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डोनेटिंग करते हैं, या डोनर करते हैं, क्या कहते हैं इसको, डोनर करते हैं, डोनेटिंग कहेंगे या इसको डोनर कहेंगे, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इस तरह से जो फॉर्म हुआ उसको उनको एन टाइप हो गया, और जिसमें ट्राइवैलेंट मिलाएंगे वो क्या, पी टाइप बन जाएगा। इसकी मेजॉरिटी चार्ज का इसका होल था, इसकी मेजॉरिटी चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसका मेजॉरिटी चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आपके कंप्लीट हो गए, हमने पी टाइप बना लिया और एन टाइप बन गया, 2 टाइप के एक्सटेंशन सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप, एन टाइप, कंफर्म। नेक्स्ट, अब फॉर्मेशन की बात करें तो एक्चुअली जो कंपनी वगैरह हो गए, या हम लोग जहां पर फॉर्म करते हैं, सेमीकंडक्टर को बनाते हैं या बनता है, उसके तरीके क्या है, अगर ये कभी कभी पूछ लेता है या रिटन एग्जाम में होता है, तो 2 मेथड है, इसको देख लीजिए, ग्रो जंक्शन मेथड है, ये ग्रो जंक्शन मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, किसी को एक ले लेते हैं, पी टाइप एटा मटेरियल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक ले लेंगे अपना शुद्ध सिलिकॉन को ले लिए, उसको क्या किए कि हम लोग हल्का सा गर्म कर दिए, इसको क्या करें हम लोग हीट कर देंगे, तो ये क्या, जैसे कि हीट करेंगे तो ये क्या मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे मेल्ट होना शुरू होगा तो उसमें क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को ऐड कर देंगे, अब उसके बाद छोड़ देंगे, वो धीरे धीरे करके ठंडा हो जाएगा, तो उसमें क्या वो उस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से मिला सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि हाथ से मिला देंगे तो मेटल है तो मेल्ट ही करना पड़ेगा। दूसरा फ्यूज जंक्शन मेथड, ये इसको क्या करते हैं, कुछ इंडियम पार्टिकल को लेते हैं, फ्यूज करते हैं, कोई एन टाइप वगैरह में, एन टाइप में तो 500 से 600 टेम्परेचर पर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पी टाइप पे बन जाते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेशन के तरीके हैं, ये बहुत कम पूछते हैं, फिर भी मैंने बता दिया आपको, देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, डिप्लीशन लेयर एक टॉपिक आता है, तो डिप्लीशन लेयर पढ़ने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि पीएन जंक्शन कैसे बनते हैं। एक पी टाइप मटेरियल लिया हमने इस तरफ और इस तरफ एन टाइप, अभी दो हम लोग फॉर्मेशन कर चुके हैं, ठीक है। पी टाइप करने के लिए क्या किया, सेमी कंडक्टर लिया प्योर,
उसमें क्या कर लिया हम लोग, एल्युमिनियम में मिला लिया था ट्राइबल में। इसमें फिर से एक सिलिकॉन लिया और इसमें क्या कर लिया, पेंटावन में पीटा बन गई थी। इसमें क्या होल है, बार बार मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसमें होल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को जैसे मर्ज करेंगे, ठीक है, कैसे मर्ज करें, पीएन बनाने के लिए ग्रोथ जंक्शन मेथड से मर्ज किए अभी। तो जैसे ही मर्ज किए तो क्या करेगा, यहाँ पे एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक लेयर फॉर्मेशन होगा। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। प्लस माइनस क्या कर लेता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहां पर क्या करते हैं, ये अगर इस तरफ पी ले लिए, इस तरफ एल ले लिए, ठीक, देखिए। तो इसमें होल बने, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल है। ये क्या करता है, कुछ पार्शियल इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं, कुछ पार्शियल होल इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और ये प्लस माइनस मिलके क्या करते हैं, आपस में एक यहाँ पर वोल्टेज का क्रिएट कर लिया, वोल्टेज का निर्माण कर लेते हैं, बैटरी टाइप के बिहेव करने लगते हैं, एक बैटरी बना लेते हैं और एक लेयर बना लेते हैं, एक मोटी लेयर बना लेते हैं। इसी लेयर को या दीवार कहिए आपको, वॉल को, इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन लेयर कहते हैं। इस डिप्रेशन लेयर का और एक नाम है बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको बैरियर पोटेंशियल, बैरियर मतलब रुकावट हो गया, एक ऐसा पोटेंशियल का रुकावट जो क्या करते हैं, वोल्टेज को पार नहीं, करंट को पार नहीं करने देगा, ठीक है। तो अगर इस जो मटेरियल हम लोग बना रहे हैं, जर्मेनियम का बना रहे हैं, तो जर्मेनियम के फॉरवर्ड बायस में काम करने के लिए, जिसको नी वोल्टेज वगैरह भी कहते हैं, 0.1 वोल्ट है। इसको और देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सिलिकॉन का जो होता है, सिलिकॉन का जो बना रहेगा उसके लिए 0.7 वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या है कि ये पास करेगा, ठीक है। अब ये कैसे पास करेगा, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अब इसके लिए हम लोग आएंगे बाइसिंग। तो पास इलेक्ट्रॉन को पास कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइसिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो बाइसिंग क्या होता है, बाइसिंग एक तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जो भी पीएन जंक्शन डायोड बना है उसकी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी से कनेक्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग देते हैं नो बायस। ये पीएन जंक्शन में आएगा, ये डिप्रेशन लेयर होगा। देखिए P में माइनस आए थे और N में प्लस हुआ, जबकि N जो है माइनस से फिल रहते हैं और ये होल से फिल रहते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, डिप्रेशन लेयर की बात करते हैं। तो ये कौन सा कंडीशन होगा, नो बायस, कोई कनेक्शन नहीं। जब कोई कनेक्शन नहीं हो तो इस तरह से डिप्रेशन लेयर रहते हैं, नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं। लेकिन जब फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड बायस में, फिर जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं, P को प्लस से, P को बैटरी के प्लस से और N को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह कनेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, ठीक है जी। अब जैसे प्लस से करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये प्लस से कनेक्ट किया तो यहाँ प्लस आ गया, इसमें ऑलरेडी होल है, होल के अंदर प्लस चार्ज है जी। ये प्लस क्या करेगा, उसको पुश करेगा, प्लस प्लस को पुश करता है, और इस तरफ क्या इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ माइनस आया तो ये माइनस माइनस को पुश करेगा, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। अभी क्या करें, इस तरफ आएगा और ये इस तरफ जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो इस तरफ माइनस इस तरफ बढ़ने लगे और इस तरफ, तो होल का डायरेक्शन इस तरफ हो गया और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, करंट फ्लो करता है। ये बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल इसमें कम हो जाता है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, इसमें पतला हो जाता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से पुश करता है। ये जैसे पुश करता है बैरियर पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू करता है, पॉजिटिव से इस तरफ से करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। अब देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में सेम पीएन जंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, P को नेगेटिव से उल्टा कनेक्ट कर देते हैं और N को पॉजिटिव से कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बैरियर पोटेंशियल इसमें बढ़ जाता है,
बैरियर कैसे बढ़ जाएगा? अब देखिए ये यहाँ माइनस आया, यहाँ पर होल थे, तो ये होल क्या, होल इस तरफ आने लगेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस के कारण क्या है, ये इस तरफ जाने लगेंगे, तो इस तरह से एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड करेंगे तो करंट तो फ्लो नहीं, ये इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉसिबल नहीं। तो इसको ऑफ स्टेट भी करते हैं, देखिए इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, जनरली इसको ऑफ स्टेट करते हैं, ठीक है, ये बंद है, मतलब कि डायोड काम नहीं कर रहा। आप मल्टीमीटर इस्तेमाल करिएगा तो मल्टीमीटर से जैसे ही आप चेक करिएगा तो वो आपका बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू 0.7 वोल्ट है, फॉरवर्ड वोल्टेज बताएगा। अगर उसका रहेगा सिलिकॉन का रहेगा तो, और जर्मेनियम का रहेगा तो 0.1 से 0.3 तक बता देगा, ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या है, आपको करंट फ्लो नहीं करेगा, आप चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई मैं कर चुका हूं लैब में, इसमें करंट फ्लो नहीं करता, ये बंद बताएगा, मतलब डायोड नॉट वर्किंग, इसमें आपका करंट फ्लो करेगा। अब एक बात आती है रेक्टिफिकेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं? तो अभी तो हम लोग सेमीकंडक्टर बनाया, सिलिकॉन का भी बना लिया और जर्मेनियम का बनाया, तो रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं, और इसका जो जर्मेनियम का यूज करते हैं स्विचिंग के लिए, स्विच बनाने के वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसा स्विच नहीं, इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मोबाइल के अंदर जो होते हैं, जो सिलिकॉन चिप यूज हो रहे हैं वो जर्मेनियम का यूज करते हैं स्विचिंग के लिए, और रेक्टिफिकेशन के लिए करंट कंट्रोल करने के लिए वो सिलिकॉन का होते हैं। ये हाई पावर तक 100 एम्पियर तक काम कर सकते हैं, 1000 में, जितना बड़े बड़े इंडस्ट्री में सब सिलिकॉन पे काम कर रहे हैं, और मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, सब जर्मेनियम पे काम कर रहे हैं आपका, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है स्विचिंग वगैरह एकदम बहुत ही नॉर्मल 0.1, जो मैंने लगा 0.1 पे ये कंडक्ट करने की कोशिश कर लेता है, इसके 0.7 वोल्टेज है, और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ डायोड है, बहुत से डायोड है, जनरल डायोड है, ठीक है, आपका टनल डायोड है, सिंपल डायोड है, लाइट डायोड है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में लिखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।